नमस्कार दोस्तों। तो ये हम लोग का यूपी स्पेशल जीके का 6th वीडियो है। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियों तथा उस पर बने बांध के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है यमुना, बी घाघरा, सी गोमती, डी गंगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गंगा। इसे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी है। इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है, जिसमें से 1450 किलोमीटर का सफ़र उत्तर प्रदेश में आता है, जो इसे राज्य की सबसे लंबी नदी बनाता है। दूसरा प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है यमुनोत्री, बी गौमुख, सी अमरकंटक पठार, डी देवप्रयाग। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गौमुख। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गौमुख। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से होता है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, गंगा और यमुना नदियों का संगम स्थल उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? ऑप्शन ए है कानपुर, बी वाराणसी, सी प्रयागराज, डी है फर्रुखाबाद। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रयागराज। तो गंगा और यमुना नदियां प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर मिलती हैं। यहाँ अदृश्य सरस्वती नदी भी मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है? ए है रामगंगा, बी गोमती, सी गंडक, डी घाघरा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोमती। तो गोमती नदी मैदानी भाग पीलीभीत जिले की फुलहर झील से निकलती है, जबकि रामगंगा, गंडक और घाघरा हिमालय पर्वत से निकलती हैं। अगला है, यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है सोन, बी है केन, सी चंबल, डी बेतवा। तो इसमें सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंबल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंबल। तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। चंबल नदी इटावा के पास यमुना से मिलती है। अगला है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन ए है कोसी, बी दामोदर, सी सोन नदी और डी है शारदा। तो बताइए, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दामोदर। तो दामोदर नदी अपने विनाशकारी बाढ़ के कारण बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है? नंबर ए है गंडक, बी घाघरा, सी सोन, डी चंबल। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गंडक। तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती है। अगला है, गंगा में उत्तरी किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं?
ऑप्शन ए है यमुना, ट्रॉस, सोन। बी रामगंगा, गोमती, घाघरा। सी चंबल, बेतवा, केन। डी कर्मनाशा, चंद्रप्रभा, रिहंद। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा। तो उत्तरी किनारे से गंगा में मिलने वाली नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व बागमती प्रमुख हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए है ऊपरी गंगा नहर। बी पूर्वी यमुना नहर। सी शारदा नहर। डी आगरा नहर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी यमुना नहर। तो पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, जिसका निर्माण मूल रूप से 1631 में शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था और 1830 में ब्रिटिश काल में इसे चालू किया गया। अगला है, किस नदी का प्राचीन नाम बेत्रवती था? ऑप्शन ए है केन। बी है बेतवा। सी चंबल। डी राप्ती। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेतवा। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली बेतवा नदी को प्राचीन काल में बेत्रवती के नाम से जाना जाता था। अगला है, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? ए है लखनऊ। बी वाराणसी। सी पीलीभीत। डी गाजीपुर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीलीभीत। तो गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित गोमत ताल मतलब फुलहर झील से होता है। यह नदी वर्षा और भूमिजल दोनों से पोषित होती है, जो इसे इस क्षेत्र की अन्य नदियों से अलग बनाती है। अगला है, कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है हिमालय। बी विंध्य पर्वतमाला। सी मैदानी भाग। डी अरावली भाग या फिर अरावली पहाड़ियाँ। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विंध्य पर्वतमाला। तो कर्मनाशा नदी बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, जो विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती है और बक्सर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अगला है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए है बेतवा। बी केन। सी सोन। डी चंबल। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चंबल। तो चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है और फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर बहती है। अगला है, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में बहते हुए अंततः किस नदी में मिल जाती है? ऑप्शन ए है गंगा। बी यमुना। सी गोमती और डी है घाघरा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यमुना। तो हिंडन नदी सहारनपुर जिले के शिवालिक रेंज से निकलती है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर बहते हुए गौतम बुद्ध नगर जिले से बाहर यमुना नदी में मिल जाती है। अगला है, घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है नारायणी। बी कर्णाली। सी सरयू। डी राप्ती। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्णाली। तो घाघरा नदी तिब्बत के पठार से निकलती है
नेपाल में हिमालय को काटते हुए बहती है, जहां इसे कर्णाली नदी कहा जाता है, और फिर भारत में प्रवेश करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? ए है रामगंगा, बी गोमती, सी घाघरा, डी टॉस। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टॉस। तो टॉस नदी अर्थात तमसा नदी गंगा में दक्षिण किनारे से मिलती है, जबकि रामगंगा, गोमती और घाघरा उत्तरी किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। अगला है, रिहंद नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए है कैमूर की पहाड़ियाँ, बी मैकल श्रेणी, सी मैनपाट पठार और डी है छोटा नागपुर पठार। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैनपाट पठार। तो रिहंद नदी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मैनपाट पठार के मत्तीरिंगा पहाड़ियों से निकलती है। यह सोन नदी की एक सहायक नदी है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है? ए है बिजनौर, बी सहारनपुर, सी मेरठ, डी गाजीपुर। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिजनौर। तो उत्तराखंड से बहने के बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिले में कालागढ़ के पास मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। अगला है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को किस नाम से आता है? नंबर ए सुंदरबन डेल्टा, बी गोदावरी डेल्टा, सी महानदी डेल्टा, डी कृष्ण डेल्टा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा बनाया गया डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहलाता है, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख डेल्टा है। 20 है, किस नदी के तट पर अयोध्या शहर स्थित है? नंबर ए है गंगा, बी यमुना, सी सरयू और डी है गोमती। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी सरयू। तो अयोध्या शहर सरयू नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, जिसे निचले इलाकों में घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर गंगा में मिलती है? नंबर ए है गंडक, बी है कोसी, सी सोन, डी रामगंगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोन। तो सोन नदी प्रायद्वीपीय पठार की ओर से आती है और पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक, कोसी और रामगंगा हिमालय से निकलती हैं। अगला है, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किन पहाड़ियों से होता है? नंबर ए कैमूर पहाड़ियाँ, नंबर बी जाना पाव पहाड़ियाँ, नंबर सी मैकाल पहाड़ियाँ और नंबर डी है अरावली पहाड़ियाँ। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जाना पाव पहाड़ियाँ। तो चंबल नदी का उद्गम पश्चिमी मध्य प्रदेश के महू के दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला की जाना पाव पहाड़ियों से होता है। 23 है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे प्रदूषित नदियों में से एक कौन सी है जो यमुना की सहायक है? नंबर ए है बेतवा, बी हिंडन, सी केन और डी है टॉस। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिंडन। तो हिंडन नदी सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद जैसे शहरों से अनुपचारित औद्योगिक और घरेलू सीवेज के कारण गंभीर प्रदूषित चुनौतियों का सामना करती है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के मैदान से निकलने वाली नदी है? नंबर ए है शारदा, बी गंडक, सी वरुणा, डी चंबल। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वरुणा। तो वरुणा नदी गंगा के मैदानी भागों से निकलती है, जबकि शारदा और गंडक हिमालय से निकलती हैं और चंबल प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र से निकलती है। अगला है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस शहर के पास गंगा नदी में मिलती है? ऑप्शन ए है कानपुर, बी वाराणसी, सी गाजीपुर, डी प्रयागराज। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रयागराज। तो यमुना नदी अपनी लंबी यात्रा के बाद प्रयागराज में गंगा और अदृश्य सरस्वती के साथ संबंध बनाती है। अगला प्रश्न है, कनहर परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? ए है मिर्जापुर, बी सोनभद्र, सी चंदौली और डी है ललितपुर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सोनभद्र। तो कनहर सिंचाई परियोजना सोनभद्र जिले में कनहर नदी पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है? ए है माता टीला बांध, बी राजघाट बांध, सी परीक्षा बांध, डी रिहंद बांध। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रिहंद बांध। रिहंद बांध। तो रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, जबकि अन्य सभी बांध बेतवा नदी बेसिन में हैं। अगला है, मुदहा बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है बांदा, बी चित्रकूट, सी हमीरपुर, डी महोबा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमीरपुर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमीरपुर। अगला है, गोविंद सागर बांध किस जिले में स्थित है? नंबर ए है झांसी, बी महोबा, सी जालौन, डी ललितपुर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ललितपुर। तो गोविंद सागर बांध ललितपुर जिले की शहजादी नदी पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी का जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन है मेजा बांध, गरई नदी, बी अर्जुन बांध, अर्जुन नदी, सी ओबरा बांध, सोन नदी और डी है रामगंगा बांध, रामगंगा नदी। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ओबरा बांध, जो कि दिया गया है सोन नदी पर है, ये गलत दिया गया है। यही तो हो जाएगा ओबरा बांध सोन नदी, जो है ऑप्शन ये गलत दिया है। ओबरा बांध रिहंद नदी पर है, जो सोन की सहायक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली सबसे पुरानी है? ए है निचली गंगा नहर, बी पूर्वी यमुना नहर, सी ऊपरी गंगा नहर, डी शारदा नहर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी यमुना नहर। तो पूर्वी यमुना नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी और 17वीं सदी की नहर प्रणाली है। अगला है, शारदा सहायक कमांड क्षेत्र विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर ए जल विद्युत उत्पादन, बी बाढ़ नियंत्रण, सी सिंचाई क्षमता का विकास, डी पेयजल आपूर्ति। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंचाई क्षमता का विकास। तो यह एक विस्तृत परियोजना है जिसका मुख्य लक्ष्य सिंचाई क्षमता का विस्तार और बेहतर उपयोग है। अगला है, गंडक नहर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? नंबर ए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश और हरियाणा,
सी उत्तर प्रदेश और बिहार, डी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की एक साझा परियोजना है। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? नंबर ए है ऊपरी गंगा नहर, बी आगरा नहर, सी शारदा नहर, डी पूर्वी यमुना नहर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शारदा नहर। तो शारदा नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। अगला है, राजघाट बांध को किस नाम से भी जाना जाता है? नंबर ए है माता टीला बांध, बी रिहंद बांध, सी रानी लक्ष्मीबाई बांध और डी अर्जुन बांध। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध। अगला है, ललितपुर में कौन सा बांध स्थित नहीं है? नंबर ए है माता टीला बांध, बी राजघाट बांध, सी गोविंद सागर बांध, डी लहचूरा बांध। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लहचूरा बांध। तो ये बांध जो है ललितपुर में स्थित नहीं है। यह गया लहचूरा बांध महोबा जिले में धसना नदी पर है, ललितपुर में नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होता है? नंबर ए इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी मिर्जापुर, डी कानपुर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिर्जापुर। तो बाण सागर परियोजना से मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे दक्षिण पूर्वी जिले मुख्य रूप से लाभान्वित होते हैं। अगला है, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है कानपुर, बी वाराणसी, सी हरिद्वार, डी नरोरा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरिद्वार। अगला है, ओबरा तापीय परियोजना किस नदी के पास स्थित है? नंबर ए माता टीला बांध, बी रिहंद बांध, सी रामगंगा बांध, डी राजघाट बांध। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिहंद बांध। अगला है, अर्जुन बांध नहर से मुख्य रूप से किस जिले में सिंचाई होती है? नंबर ए झांसी, बी हमीरपुर, सी ललितपुर, डी महोबा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमीरपुर। तो अर्जुन बांध नहर प्रणाली हमीरपुर जिले की प्रमुख सिंचाई नहर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी पर एक भी बांध नहीं बनाया गया है? नंबर ए है बेतवा, बी रिहंद, सी गोमती, डी रामगंगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोमती। गोमती नदी पर एक भी बांध नहीं बनाया गया है। तो गोमती नदी मैदानी क्षेत्र से निकलती है और इस पर कोई बड़ा बांध नहीं है, जबकि अन्य नदियों पर बड़े बांध हैं। अगला है, किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए है माता टीला परियोजना, बी राजघाट परियोजना, सी बाण सागर परियोजना, डी शारदा सहायक परियोजना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राजघाट परियोजना। अगला है, धनरौला बांध किस जिले में स्थित है? नंबर ए है मिर्जापुर, बी सोनभद्र, सी वाराणसी, डी चंदौली। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोनभद्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी का बांध है? नंबर ए रिहंद बांध, बी ओबरा बांध, सी रामगंगा बांध, डी माता टीला बांध। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रामगंगा बांध। तो रामगंगा बांध
एक तटबंध प्रकार का है, मुख्य रूप से मिट्टी से बना बांध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है? नंबर ए गंडक नहर, बी ऊपरी गंगा नहर, सी शारदा नहर, डी आगरा नहर। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शारदा नहर। तो शारदा नहर परियोजना में भारत और नेपाल की भागीदारी है। अगला है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1840, बी 1842, सी 1850, डी 1854। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 1842। तो ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य 1842 में शुरू हुआ था। अगला है, चंद्रप्रभा बांध किस जिले में स्थित है? नंबर ए है सोनभद्र, बी मिर्जापुर, सी चंदौली, डी वाराणसी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चंदौली। तो चंद्रप्रभा बांध चंदौली जिले में चंद्रप्रभा नदी पर बना हुआ है। अगला है, मिर्जा जलाशय का निर्माण किस जिले में किया गया है? ऑप्शन ए है मिर्जापुर, बी प्रयागराज, सी सोनभद्र, डी जौनपुर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मिर्जापुर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है? नंबर ए गंडक परियोजना, बी शारदा सहायक परियोजना, सी पूर्वी यमुना नहर परियोजना, डी केन बेतवा लिंक परियोजना। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केन बेतवा लिंक परियोजना। तो केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र के पानी की कमी वाले जिलों के लिए प्रस्तावित है। अगला है, गोविंद बल्लभ पंत सागर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर ए केवल बिजली उत्पादन, बी केवल सिंचाई, सी बहुउद्देशीय, डी केवल पेयजल आपूर्ति। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना है ये, जो सिंचाई और बिजली दोनों में कार्य में लिया जाता है। तो ये थे आज के जो इम्पोर्टेंट जीके थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।